हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। आपका स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। सभी के सभी आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे साथ। यस, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ प्लांट्स। पहले तो जुड़ जाओ जरा, सभी के सभी पहले जुड़ जाइए। हाँ, दिस इज गुड आफ्टरनून, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। सो प्लांट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले जुड़ जाओ यार, इतना लेट लेट आते हो आप लोग। आराम आराम से, मजे मजे से। इतनी मजे चाहिए नहीं होते जिंदगी में, आराम आराम से आया करो, है ना। ऐसा किसने कहा है? कौन कहता है आराम आराम से आओ? बताओ कौन सी फैकल्टी कहती है? आयुष सर और कौन? चलो, सो क्लास में सभी के सभी आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे साथ। दिस इज राइट मी काजल मैम। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लांट्स के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ। आपके जो प्लांट्स थे, सैलिश, मेरे ख्याल से तुम पहली क्लासेस में भी आए हो यार। आज आपका पहला क्लास है। मैम आपकी क्लास का इंतजार रहता है। क्या बात है। हाँ, मैम को फिर से परेशान करने के लिए, उल्टे सीधे कमेंट्स करने के लिए इंतजार तो रहता ही होगा। चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज प्लांट्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे नहीं होते। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा किस चीज के बारे में। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, तमन्ना प्रवीण, आप क्लास में जरा रोज आया करो, क्योंकि मैंने आखिरी क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर ही पढ़ाया था। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाएगी, यानी आप लोगों का पौधों का वर्गीकरण, तो भाई हम 5 पार्ट्स में आपके पौधों को बांटकर चलते हैं। सो आपके प्लांट्स को पांच पांच पूरे पूरे 5 टुकड़ों में बांटा था। इन सभी के बारे में हमको पढ़कर चलना है। लिख लो जरा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी के सभी जब एक बार लिख लो, मुझे बता देना कि यस मैम वी हैव डन, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं।
चलें आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूं किस चीज के बारे में, थैलोफाइट्स के बारे में। आपका पहला टॉपिक रहेगा आज पौधों का सबसे बड़ा वर्ग होता है आप लोगों का थैलोफाइट। इनके पास जड़, तना, पत्ते नहीं होते। इनके पास जड़, तना, पत्ते नहीं होते। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का संवहन टिश्यू नहीं पाया जाता था। इनके शरीर को आपके पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आप लोगों का शैवाल, फंगस। तो ये इसका उदाहरण है। तो आपसे कोई पूछे कि शैवाल यानी फंगस किस कैटेगरी में आता है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए आप लोगों का थैलोफाइट्स। कोई बात नहीं, कभी कभी माइक में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आप लोगों ने लिख लिया है तो एक बार मुझे बता दो। हिंदी वाले हिंदी में लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखो। सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लीज फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। कोई भी बच्चा मेरे सामने ऐसा होना नहीं चाहिए जो मुझे ये कह दे कि मैम मैंने तो लिखा ही नहीं, अभी मैं तो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत डांट लगाऊंगी मैं तुम्हारी। समझ आ रहा है? दोनों लिख लिया, वेरी गुड। अब हम सेकेंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा ब्रायोफाइट्स। इन्हें पौधों का उभयचर बोला जाता है।
आप में से कितने स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है? हो सकता है, जल्दी से बताओ। इसके उदाहरण, वेरी गुड मोहम्मद अजरुद्दीन, वेलकम टू द क्लास। इनके जो उदाहरण हैं, उदाहरण उधर ही लिख देती हूँ यार, यहाँ पर फिर जगह नहीं बचेगी लिखने के लिए। इसका उदाहरण है, पौधे का नाम होता है लीवरवॉर्ट। अभी जब आप लोग लिख लेंगे, मैं आपको इनकी शक्लें दिखा दूंगी, ठीक है? आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद में सबकी शक्लें दिखा दूंगी, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। सो दे नीड बोथ मैं आपको सारी की सारी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सारी चीजें, लेकिन पहले एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बोल रही हूं, मैं दिखा दूंगी। अमित कुमार, बार बार समझ नहीं आ रहे तुम्हें? मुझसे कोई फालतू बकवास चैट ना करे प्लीज, मैं आपको बोल रही हूं, मैं बाद में दिखाऊंगी। हाँ जी निभा कुमारी, एक ही कैटेगरी। रुको जरा, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ एनसीईआरटी वाली। एक्चुअली यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आप लोग बफरिंग महसूस कर पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आपको मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा चीजें। थर्ड नंबर पे हम पढ़कर चलते हैं हमारे। आपके जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती चली गई, चीजें आती चली गई, तो आपके पास टेरिडोफाइट सबसे पहले पौधे थे जिनके पास जड़ भी था, तना भी था, पत्ता भी था, जाइलम भी था, फ्लोएम भी था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ऐसे प्लांट्स की कैटेगरी बता दो जिनके पास सबसे पहले जड़, तना, पत्ता, जाइलम और फ्लोएम आया, तो आप किसका नाम बताएंगे? आप इसी का नाम बताएंगे। किसका नाम बताएंगे? टेरिडोफाइट। जल्दी से बताओ, हम टेरिडोफाइट को ट्रू प्लांट क्यों कहते हैं? बताओ। क्योंकि सबसे पहले जिनके पास जड़, तना, पत्ता आया था उनको ये बोला जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है,
धरती पर उगने वाले वृक्ष, हमने इनको वृक्ष की कैटेगरी में रखा था। मैं आपको सारे के सारे डायग्राम दिखाऊंगी। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। देखिए आज बारिश हो रही है जिसकी वजह से नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लो। रूहान नहीं, ब्रायोफाइट्स में नहीं होते। इसका एग्जाम्पल है साइलोटम। इसका जो उदाहरण है वो है आप लोगों का साइलोटम। क्लास रुक गई है? आप मुझे देख पा रहे हैं? कीर्ति, आपके नेट में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सारी क्लास मुझे देख पा रही है। ठीक है, चले अब हम चौथे कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा जिम्नोस्पर्म। मैं आपको सारी चीजें अभी दिखाऊंगी, बस कैटेगराइजेशन कंप्लीट करने दीजिए मेरे को। अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, है ना? अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि ऐसे पौधे जिनके पास सबसे पहले बीज आया था। तो जिम्नोस्पर्म को हम ऐसा पौधा मानते हैं जिनके पास सबसे पहले क्या आया था, आप लोगों का बीज आया था। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले बीज ठीक है। दूसरे नंबर की बात, इनके पास जड़ भी होती है, तना भी होता है, पत्ते भी होते हैं, बीज भी होते हैं, जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पहले बीज किसके पास आया था, आप किसका नाम बताओगे? जल्दी बताओ। Stem, leaves, roots, xylem and phloem. जिम्नोस्पर्म्स, वेरी वेरी गुड। हाँ हाँ, पीडीएफ तो मैं देती हूँ भाई, पीडीएफ का मैं क्या करूंगी, पीडीएफ तो आप ही के लिए होती है। तो इसका जो उदाहरण है वो है आप लोगों का साइकस पाइनस। आपने चीड़ का पौधा सुना है? जो पहाड़ों पे, आप लोग कभी पहाड़ों पे घूमने गए हैं? जीवाश्म इसलिए कहते हैं क्योंकि बरसों पुराने प्लांट्स भी, जैसे चीड़ वीड़ का पौधा है, बहुत टाइम तक ये जिंदा रह जाते हैं। पहाड़ों पर गए हो, लकड़ी वाला फूल देखा है आप लोगों ने सबने? तो लकड़ी वाले फूल इसी में आते हैं। ठीक है राज, तुम क्लास में चैट करने आए हो कि पढ़ने आए हो? बकवास मत करो बिल्कुल भी बैठकर यहाँ पर। बोल रहा मैम चैट बंद क्यों कर दी? तुम तो बातें कर लो पहले क्लास में आकर। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे के सारे डायग्राम्स दिखाऊंगी, अभी रुक जाओ जरा।
नेक्स्ट कैटेगरी है आप लोगों की, आप लोग लिख चुके हैं, सॉरी मैंने पूछा ही नहीं, जल्दी से लिख लो। इनको जीवाश्म इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक ये लोग जिंदा रहते हैं, तो इनको हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं कि भैया ये तो जीवाश्म है, बहुत टाइम तक जिंदा रहेगा। सभी ने लिख लिया था ना, मैंने तो पूछा ही नहीं, हम सॉरी। चले, जीवाश्म को इंग्लिश में लिविंग फॉसिल बोलते हैं। निशा, लिविंग फॉसिल, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी किस चीज के बारे में, पांचवा है आप लोगों का एंजियोस्पर्म। और कभी कभी इसको आवर्त बीजी भी लिखा हुआ देखेंगे आप लोग। एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी सबसे पहले वृक्ष जिनके पास फल और फूल उत्पन्न हुए, सत्तर प्रतिशत से अधिक वृक्ष इसी श्रेणी में आते हैं। अभी तक आपके पास बीज भी था, सब चीज था, लेकिन आपके पास फल और फूल नहीं था। तो आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनके पास सबसे पहले फल और फूल आया, ठीक है। आप ध्यान रखिए यहां पर, फ्रूट्स एंड फ्लावर। आपसे कोई पूछे कि भैया सबसे पहले फ्रूट और फ्लावर कौन सी कैटेगरी में आया था, तो आप लोग क्या नाम बताएंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, एंजियोस्पर्म, वेरी वेरी गुड। तो अब जितने भी पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं फल और फूल वाले, सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, एंजियोस्पर्म। इनका उदाहरण होगा आम, सेब, केला, चंपा, चमेली, गुलाब, कमल। जितने भी फूल हैं, जितने भी फल हैं, सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आएंगे। आप प्लीज एक बार लिख लीजिए, मैं साइड हट जाती हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। एग्जाम्पल आप लिख लेना अपने हिसाब से। सभी का हो गया। कृष्ण कुमार, एग्जाम्पल, अरे प्रियंका कैसी बात कर रहे हो, एग्जाम्पल अभी तो बताया, आम, सेब, केला, संतरा, कुछ भी लिख लो यार एग्जाम्पल में। तो आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स के नाम नहीं पता है क्या, एग्जाम्पल तो वही होगा ना। निभा, जिम्नोस्पर्म में मैंने फल बताया कब वैसे, ये जिम्नोस्पर्म की स्लाइड है, जरा एक बार आप मुझे पढ़कर बता दो मैंने फल कहां पर लिखा है। तमन्ना, इवोल्यूशन के बेस पे, ये बेसिस ही है, जिनके पास जड़ है, जिनके पास तना है, जिनके पास क्या है क्या नहीं है, इस आधार पर। ठीक, लिखा है कहीं मैंने। ये टेरिडोफाइट देखने की जो डिमांड कर रहे हैं, जरा फटाफट टेरिडोफाइट देख लो। सुषमा पांडे,
ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? आंख बंद करके क्लास में बैठे हो गए तुम लोग? क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शैवाल दिख रहा है तुम्हें? बताया था कि सारे के सारे कवर शैवाल इसी में आते हैं। भाई साहब मुझे ये समझ नहीं आता क्लास में आप लोग देख क्यों नहीं रहे हो? सारी चीजें लिखवाई जा रही हैं, खुद से कोई मेहनत नहीं करनी है, खुद से वीडियो वापस जाकर नहीं देखनी है, टीचर को ही परेशान करना है क्लास में, बस यही सोचकर आते हैं आप। कीर्ति फटाफट से प्लीज कॉपी करिए, उसके बाद मुझे डायग्राम्स दिखाने हैं। मुकेश यादव, मैं आपको बात करके बताती हूँ इस बारे में। चले एक बार जरा दिखा देती हूँ मैं आपको सारे के सारे डायग्राम्स। सबसे पहले हम थैलोफाइट्स देख लेते हैं। सो ये आपकी कैटेगरी होती है थैलोफाइट्स के बारे में। ये आपके थैलिटोफाइट्स हैं। ये क्या होते हैं आप लोगों के? थैलोफाइट्स होते हैं। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं आप लोगों के? थैलोफाइट्स में। ठीक है, थैलोफाइट्स डन, हटा दूं यहां से? डन है ना थैलोफाइट्स? चलें अब हम बढ़ते हैं, जूम कर दीजिए ना, देख लीजिए जूम होने के बाद। डन है? चले बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट ये होते हैं आप लोगों के ब्रायोफाइट्स। ये होते हैं आप लोगों के ब्रायोफाइट्स। ये आपकी प्लांट की सेकंड कैटेगरी है जिसको हम ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, दिस इज ब्रायोफाइट, आपने देखा होगा ये। हाँ, जैसे आजकल दीवारों पे शोपीस चल रहे हैं ना, इसी के बनते हैं वो। वेरी गुड वेरी गुड। आज की क्लास इंटरेस्टिंग है मैम। चलो तुम्हें आया तो सही इंटरेस्ट रवि जोशी, वरना तुम तो मुझे दूसरे टीचर्स का एग्जाम्पल दे देकर बेइज्जत करते रहते हो वैसे भी सारा दिन। ये आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं आप लोगों के? टेरिडोफाइट्स होते हैं। ये क्या है आप लोगों का? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ऐसे होते हैं, इससे गुलदस्ता बनता है। परफेक्ट, वेरी गुड। नदियों के पास देखा है रजिया जी ने, सना के घर के पास है। वेरी गुड। हाँ अदिति, वेरी गुड। अब मैं आपको जिम्नोस्पर्म्स दिखाती हूँ। ये आपके लकड़ी के फ्लावर्स होते हैं, पाइनएप्पल नहीं है, लकड़ी के फ्लावर्स है। मेरे पास बहुत सारे हैं। जब मैं पहाड़ों पर घूमने गई थी तो मैं इतने सारे लाई थी, कम से कम 20-25 मैंने सारे गाड़ी में भर लिए थे। रोड्स पे ऐसे बिखरे रहते हैं। ये चीड़ का पौधा, वेरी गुड। ठीक है जी, मुझे थोड़ी शांति लेने दिया करो, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगी। ये फ्लावर्स नहीं है दोस्त, शक्ल इनकी फूलों जैसी है। दीज आर नॉट फ्लावर्स। हिमाचल में बहुत है, उत्तराखंड में बहुत है।
And finally, we are having our angiosperm. एंजियोस्पर्म आपको पता है जितने भी फल जितने भी फूल होते हैं, ठीक है, डन, खुश। अभी एक स्टूडेंट मुझसे साइलोटम पूछ रहा था कि मैम वो कैसा दिखता है, जरा वो भी देख लो आप, वरना आप मुझे पढ़ाना मुश्किल कर दोगे। ये होता है साइलोटम। मिस्टर अमित कुमार, साइलोटम के दर्शन कर लीजिए, आपको बड़ी इच्छा थी देखने की, ये रहा। डन, दिस इज साइलोटम। चलो, अब क्लास में उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे जरा कम परेशान करेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ किस चीज के बारे में। अब यहाँ पर आप कुछ कैटेगरी लिखने वाले हो। जिसको हम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जड़ के बारे में पढ़ने वाले हो। आपसे ये सवाल अक्सर पूछने के लिए आता है कि आप किस किस चीज की जड़ खाते हो। चलो आप लोग बताओ, आप कौन कौन से फलों की जड़ खाते हो, कौन कौन सी सब्जियों की जड़ खाते हो। ऐसे ही थोड़ी परेशान हूं अजरुद्दीन, चलो बताना स्टार्ट कर दो। सिर्फ कैरेट बताओगे, कैरेट के अलावा और कुछ नहीं है? कौन बताएगा कैरेट के अलावा? कैरेट है, रेडिश है, गाजर है, मूली है, इसके अलावा? चुकंदर। चलिए वेरी गुड, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे मॉडिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ कि मॉडिफिकेशन किस किस चीज का है, तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम्पल है दैट्स टर्मेरिक। हल्दी। सेकेंड नंबर पे पोटैटो, दैट स्टैंड्स फॉर आलू। अच्छा हम जड़ लिख रहे हैं ना, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे तना याद आ गया था, गलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे स्टेम याद आ रहा था। सबसे पहले स्टेम, सॉरी सॉरी सॉरी, रूट में आपकी वही है, गाजर है, मूली है, मुझे स्टेम याद आ गया था, मुझे लगा मैंने स्टेम से स्टार्ट करा है। सबसे पहले आपकी गाजर है, मूली है। सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे आप गाजर मूली के बाद? शलगम है, चकुंदर है, बीट रूट बोलते हैं, शलगम, गा गा गा, शलगम। कैरेट, रेडिश, टर्निप। शलगम को टर्निप बोलते हैं ना इंग्लिश में, शलगम को टर्निप बोलते हैं, हाँ इट्स टर्निप। वेरी गुड कीर्ति, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट होता है आप लोगों का बीट रूट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बीट रूट। एंड वन मोर एग्जाम्पल दैट्स स्वीट पोटैटो। शकरकंद। यस, लिखो जल्दी से फटाफट। आलू इसमें नहीं आता।
वेरी 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 गुड अदिति, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट नंबर पे मैं आपसे बात करूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वो होती है हमारी स्टैम कैटेगरी। ठीक है, आपसे अधिकतर जो सवाल पूछने के लिए आते हैं, कहाँ से आते हैं आप लोगों का? स्टैम मॉडिफिकेशन, आप लोगों का जो तना होता है उसका रूपांतरण। थोड़ा थोड़ा सुधर जाओ आप लोग, आप में इंप्रूवमेंट तो देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप इतने इंप्रूव हुए नहीं है भी जितने मुझे चाहिए। आप लोग थोड़ा पढ़कर आए हो आज आप लोग, तो आज मैं आपकी डांट नहीं लगाऊंगी किसी की भी। हल्दी, प्याज, आलू, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है। पेपर में गलती हुई तो तुम बहुत डांट खाओगे। हाँ तमन्ना, ये सब आपका बीपीएससी में भी कॉमन है। आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरी राइटिंग थोड़ी और सुधर गई है। अदरक भी आता है इसमें, हाँ हाँ अदरक भी आता है। रुक जाइए मैम, प्लीज पूरी स्लाइड दिखा दीजिए। शिमी, कौन सी स्लाइड देखनी है? आप मुझे स्लाइड का नाम बताओ। अदरक इधर लिख लो यार। दैट्स जिंजर। कौन सी स्लाइड देखनी है आपको? आप एक बार मुझे नाम बताओ। हाँ जिंजर मैंने लिख दिया। शिमी प्लीज एक बार मुझे बताइए आपको कौन सी स्लाइड देखनी है, मैं फिर बताती हूँ आपको। मैम मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देख पाता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो में कोई कमी नहीं होता है। हाँ ब्रिजेश, रिकॉर्डेड वीडियोस में ज्यादा आसानी है क्योंकि आप 1x की स्पीड से देख लो, 2x की स्पीड से देख लो अपने हिसाब से। हिंदी वाली सुधर गई है मैम। यूट्यूब पर शाम को 5 बजे क्लास होती है। अच्छा जिम्नोस्पर्म वाली स्लाइड दिखा दूं आपको एक बार में? 1 मिनट का थोड़ा टाइम दीजिए शिमी का, ये जिम्नोस्पर्म वाली स्लाइड रह गई है, इसको हम लिखने का टाइम देते हैं। कुछ साला बात यारा। हाँ ये हैंड रिटन में टेलीग्राम पे ही डालती हूँ। पूजा कुमारी मैं आपको दिखा देती हूँ जो आप पूछना चाह रही हो। ठीक है, आई गेस आपने शिमी लिख लिया है आपका पूरा। बैक टू द स्लाइड्स। पूजा रूट्स देखना चाहती हैं। देखिए पूजा, मैं इसके दोनों टाइप दिखा देती हूँ आपको। एक आपकी होती है टैप रूट जिसकी शक्ल ऐसी होती है, और एक होती है फिब्रस रूट जिसमें रूट्स में से भी बड़ी सारी रूट्स आती हैं। ठीक है, ये टैप रूट सिस्टम होता है डाइकॉट्स में, और फिब्रस रूट्स होता है आप लोगों का मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स का मतलब जिनके पास सिर्फ एक ही सिंगल ओव्यूल था, और डाइकॉट का मतलब जिनके पास 2 थे। ठीक है, और ये रहा टैप रूट सिस्टम आप लोगों का। एक रूट ऐसी होती है आप लोगों की जिसको हम फाइब्रस कहते हैं, और इसको हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले सीड आने का मतलब था कि सबसे पहले उनके अंदर सीड फॉर्मेशन हुई थी, ओव्यूल से सीड बनता है। ये चीज भी आप लोग लिख लीजिए जरा यहाँ पर कहीं पर। अरे रे 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 रे, कहाँ पे लिखवाऊं? इधर लिख लीजिए। ओवरी से आप लोगों का फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से आप लोगों का सीड बनता है। बस ये 2 चीजें आप लोग जिंदगी भर याद रखना फ्लावर के केस में, कि ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से आप लोगों का हमेशा क्या बनेगा? सीड बनेगा। अदिति सेम होती हैं।
तो सीड आने का सबसे पहले मतलब था कि प्रियंका सबसे पहले जो सीड फॉर्मेशन हुई थी इनके अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल से आप लोगों का बीज बन गया था। नहीं, जिम्नो में लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी लिख लो आप, जैसे कॉपी है आपके पास, कहीं पर भी छोटा सा स्पेस है वहां पर लिख लो आप इस चीज के बारे में। ओवरी का मतलब अंडाशय होता है। कृष्णा, अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया था पिछले हफ्ते, उसमें सारी चीजें हिंदी में बताई थी। अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम सिर्फ मुझे परेशान करते हो कि बीपीएससी में जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबका यही हाल कर रखा है तुमने? मुझे नहीं पता हिंदी, मुझसे मत पूछो। तुम लोग सिर्फ मुझे परेशान करते हो या सबको परेशान कर रखा है तुमने इसी हिसाब से जैसे तुम क्लास में बिहेव कर रहे हो? सबको परेशान करते हो, फिर तो ठीक है। मुझे लगा कभी खास ट्रीटमेंट सिर्फ आप मुझे ही प्रदान कर पा रहे हो। मुझे ज्यादा करते हैं आप लोग, सबको परेशान। मुझे तो यही लग रहा है कि आपने मुझे ज्यादा परेशान कर रखा है, मैं आपसे ज्यादा परेशान हूं। मेरा पूरा 1.5 साल के कैरियर में पहला बैच ऐसा है जिसमें मैं आने से पहले डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिर पता नहीं कितना परेशान करेंगे आप लोग। चले, आपके पास अभी एक और काम है, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ किस चीज के बारे में, और हर एक चीज की हिंदी तो तुम्हें ऐसे चाहिए जैसे इंग्लिश तुमने कभी पढ़ी ही ना हो। कैरेट है, रेडिश है, इन सब की हिंदी भी तुम्हें नहीं आती है, शर्म की बात है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा इंग्लिश भी 30 नंबर की है, क्या करके आओगे क्या उसमें? चलो हिंदी में ज्यादा नंबर ले आना, इंग्लिश में तो कम से कम 30 मार्क्स ऐसे नहीं आने वाले तुम्हारे। मेरे से ज्यादा ज्योग्राफी वाले सर परेशान है, अनुपम सर को भी परेशान कर रखा है क्या? वो वैसे भी परेशान ही रहते हैं, उनकी कोई ऐसी बात नहीं है। आप जल्दी से बताओ, कैरेट का रेड कलर क्यों होता है? कौन बताएगा इसका आंसर? कैरेट का रेड कलर क्यों होता है और लाल मिर्ची का लाल कलर क्यों होता है? मैं अब सुनती ही नहीं इन लोगों की। अब मैं इनकी हिंदी नहीं लिखूंगी, बात साफ है। सेकंड, येलो कलर ऑफ हल्दी, वाई? मुझे ऐसा लगा कभी एक खास ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए हो, इतनी मेहमान नवाजी जो आप मेरी कर रहे हो उससे तो मैं बहुत तंग हूं। फाइटोसाइनिन क्या क्या लिखा क्या है भाई? मैं कलर के बारे में बात कर रही हूं। कैप्सिन की वजह से तीखापन होता है मिर्चों में, क्या मैंने तीखेपन के बारे में पूछा है कि मिर्च खाने के बाद इतनी मिर्च क्यों लगती है? ऐसा कुछ तो पूछ नहीं रही हूं मैं आपसे। तुम रहने दो भाई, मैं ही बता दूंगी। येलो कलर जो होता है टर्मरिक का, कुरक्यूमिन। किस वजह से होता है? कुरकुमिन की वजह से। ठीक है, सो चैप्टर हैज बीन डन फॉर टुडे। मैं जल्दी से इसको खुद को भेज लेती हूँ ताकि मैं आपको भेज सकूं। थोड़ा सा पढ़ा कर आया करो। कीर्ति, डांट खा लोगी तुम मेरे से। गाइस थैंक यू सो मच एक बार फिर से मुझे इतना परेशान करने के लिए। आप थोड़ा सा प्लीज सुधर जाइए, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का अभी देखो, कल के दिन क्या पढ़ाया जाएगा आपको। थोड़ा सा सुधर जाओ, पिछली क्लास के मुकाबले अब तो काफी सुधर चुके हो आप, और मैं कोशिश करूंगी आप थोड़ा सा और सुधर जाइए। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना खास ख्याल रखना। और क्लास
से भागने से पहले क्लास को रेट करना मत भूलिएगा। एंड आपकी जो क्लास है शाम 5 बजे आज एटम चैप्टर करवाने वाली हूँ, तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, क्लास की लड़कियां मुझे कम परेशान करती हैं, लड़के बहुत परेशान करते हैं। वो बात अलग है, फीमेल टीचर को देखकर आप परेशान कर रहे हो तो बात अलग है। चले बाय 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 बाय।